Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। ताराटार में हुए हत्या मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। बेटे ने सुपारी देकर एक सहयोगी के साथ मिलकर की थी पिता की हत्या। गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। वहीं रंगदारी मांगने के मामले में भी 4 अपराधी गिरफ्तार। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सलैया स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन की दोहराव की मांग हुई तेज। धरना प्रदर्शन कर डीआरएम के नाम स्टेशन मास्टर को सौंपा गया ज्ञापन। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने ताराटार आएंगे सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन। उपायुक्त ने कार्यक्रम स्थल का किया दौरा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गणेश चतुर्थी पर पूजा पंडालों में विराजे गौरी नंदन गणेश। भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से की पूजा अर्चना। गणपति बप्पा मोरया की जयघोष से माहौल हुआ भक्तिमय। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। ताराटार थाना इलाके के पंडरी गांव स्थित झरीबाद तालाब के समीप अर्जुन यादव की हत्या कर शव फेंके जाने की घटना का अनुसंधान करते हुए पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में बड़े ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल अर्जुन यादव की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने खून ने की है। वहीं अब हत्यारोपी बेटा पुलिस की गिरफ्त में है और उसे जेल भेज दिया गया है। शनिवार को पुलिस कार्यालय में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी होने के बाद फौरन एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने जांच कर मामले का खुलासा कर दिया। एसपी डॉक्टर विमल ने बताया कि हत्या के इस वारदात को मृतक के बेटे अजय कुमार यादव और वासुदेव यादव ने मिलकर अंजाम दिया है। अपने स्वीकारोक्ति बयान में अजय कुमार यादव ने पुलिस को बताया कि वह पिता अर्जुन यादव द्वारा पुश्तैनी जमीन को औने पौने दाम में बेच दिए जाने की वजह से नाराज था। बताया कि पूर्व में उसके पिता का इलाज कराया था, लेकिन जमीन बेचने के बाद भी पिता उसे नहीं देते थे। इसकी वजह से उसने 2 महीने पूर्व पिता की हत्या की साजिश रची और फिर बेंगाबाद थाना इलाके के फुफंदी निवासी वासुदेव यादव को पिता की हत्या के लिए 70,000 में सुपारी दी। इसके बाद दोनों ने प्लानिंग कर बुधवार की रात को शहर के बड़ा चौक स्थित एक दुकान से फावड़ा का बेत लिया और फिर झरीबाद तालाब के पास स्थित निर्जन स्थान में सर पर प्रहार कर अर्जुन यादव की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त बेत, बाइक और दोनों के मोबाइल को जब्त किया गया है। वहीं दोनों को जेल भेज दिया गया है। 5 तारीख को ताराटाड़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अर्जुन यादव जिनकी लाश मिली थी और उनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी पाए गए थे और जिसके संबंध में कांड दर्ज किया गया और इसमें अविलंब जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सदर और उनके साथ में सर्कल इंस्पेक्टर और भी तीनों थाना के प्रभारी को वहाँ सम्मिलित किया गया था और इसमें शामिल थे गांडे, अहिल्यापुर और ताराटाड़ थाना के प्रभारी, बाकी और भी अन्य लोग इसमें शामिल थे। इसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट था और हम लोगों को जो भी फीडबैक मिला उसके आलोक में पूछताछ की गई और उसके बाद
इसमें इनका जो पुत्र है, मृतक का पुत्र अजय कुमार यादव और एक व्यक्ति वासुदेव यादव, इन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई। और उसका रीज़न यही था कि जो मृतक थे वो लगातार अपनी ज़मीन को एग्रीमेंट करके बेचते थे, जिससे उसके पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे और उसको ये लगता था कि मेरे पिता हमें नहीं देना चाहते हैं और ये एग्रीमेंट करके अपने उस पैसों का यूज़ कर रहे हैं। और इसी कारण से जो अजय यादव है, मृतक का पुत्र, वो काफ़ी नाराज़ चल रहा था और उसने जो है वो फफूंदी निवासी एक वासुदेव यादव है, जिसको 70,000 रुपये की सुपारी दी और उसके बाद अपने पिता की मृत्यु करवाया। और उसके बाद उसने कुछ पैसे का पेमेंट भी उसने किया। 4 तारीख की रात्रि में इन दोनों ने योजना बनाया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। जो भी जिस हथियार से उनकी मृत्यु की गई, मृत्यु कारित किया गया, वो हथियार भी बरामद किया गया है। और बाकी इसमें और भी जो अनुसंधान का विषय है, उसमें हम लोग तकनीकी साक्ष्य जो मिलेंगे या और भी साक्ष्य मिलेंगे, ताकि इसमें हम सजा करा सकें। गिरिडीह के बगोदर में एक ठेकेदार से लेवी मांगने वाले 4 अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बगोदर थाना कांड संख्या 135/2024 में शामिल अभियुक्त डेगलाल वास्के, रामलाल मरांडी, महावीर सोरेन और दिनेश मांझी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को ठेकेदार से डेगलाल वास्के के मोबाइल के द्वारा लेवी की मांग की गई थी। इसके बाद ठेकेदार की शिकायत के बाद पुलिस ने बगोदर थाना में मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरिया बगोदर के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी शाखा की सहायता से टाटीझरिया थाना अंतर्गत खैरका गाँव में इस कांड के संदिग्ध अभियुक्त के घर पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ के अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कांड में शामिल अपने सहयोगी विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के मसूरी निवासी रामलाल मरांडी, टाटीझरिया थाना क्षेत्र के चुरचुर निवासी महावीर सोरेन और टाटीझरिया थाना क्षेत्र के मुर्की निवासी दिनेश मांझी के बारे में जानकारी दी। इसके बाद टीम ने तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं लेवी मांगने के लिए जिस मोबाइल और सिम कार्ड का उपयोग किया गया था, उसे भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी हजारीबाग के विशुनगढ़, टाटीझरिया और गिरिडीह के बगोदर आदि इलाकों में ठेकेदार और क्रेशर संचालकों से लेवी वसूलने का काम किया करते थे। इन सभी के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। ये बगोदर थाना में जो है वो 27 अगस्त को एक रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक ठेकेदार के द्वारा ये बताया गया था कि उनको धमकी दी जा रही है और जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें लेवी की मांग की जा रही है। और इसको लेकर के एक टीम बनाया गया एसटीपीओ के नेतृत्व में और उसके बाद इसमें काफ़ी मदद दी गई और भी इंटेलिजेंस इनपुट का। और इसमें जो शामिल संदिग्ध अभियुक्त था डेगलाल वास्के, जिसके पास से मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई और इससे ये स्पष्ट हुआ कि उसी फ़ोन से उस ठेकेदार को धमकी दी जा रही थी। और उसके द्वारा जो इसका हम लोगों ने आगे इन्वेस्टिगेशन भी किया, जिसमें ये 4 लोगों की संलिप्तता इसमें प्रथम दृष्टया सामने आया, जिसमें डेगलाल वास्के जो टाटीझरिया हजारीबाग का रहने वाला, साथ ही साथ रामलाल मरांडी जो विष्णुगढ़ हजारीबाग का रहने वाला और 2 अन्य जो है महावीर सोरेन ये टाटीझरिया हजारीबाग का रहने वाला और दिनेश मांझी जो ये टाटीझरिया हजारीबाग का रहने वाला। इन 4 व्यक्तियों के पास से मोबाइल, सिम और जिसमें जो यूज़ किया गया है और जो बातचीत की गई है उनको जब्त किया गया। इनके द्वारा इनका एक मोडस था कि ये हजारीबाग जिला के दारू, टाटीझरिया, विष्णुगढ़, बोकारो
और गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र के जो भी ठेकेदार, क्रशर मालिक, ये जो भी लोग थे, इनसे लेवी की मांग पिछले कई बार से कर रहे थे और इनकी तलाश हम लोगों की थी और इन चारों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और बाकी हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी इसमें अगर और भी कोई लोग संलिप्त हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह के सलैया रेलवे स्टेशन पर आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग को लेकर शनिवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता पवन कंधवे ने किया, वहीं मुख्य रूप से प्रोफेसर विनीता कुमारी भी मौजूद रही। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सलैया स्टेशन का नाम पचम्बा स्टेशन करने का भी प्रस्ताव रखा। साथ ही सलैया स्टेशन में आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव करने को लेकर स्टेशन मास्टर को डीआरएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। धरना दे रहे लोगों ने कहा कि सलैया स्टेशन पर आसनसोल इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव होने से गिरिडीह शहरी क्षेत्र में के यात्रियों को काफी सहूलियत होगी, साथ ही रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से भाजपा नेता विनय सिंह, तुलसी राणा, श्याम सुंदर राम, भाजपा नगर मंत्री समीर देव, अमित आर्या, सुरेश गुप्ता, संजय साहू, राजेश रजक, किशोरी साहू, राजेश भवानी, गौतम सोनी, मोहन तिवारी, बजरंगी राणा, ठाकुर रविदास, महेंद्र राम, गौरव, बलराम राम, नागेश्वर राम, नारायण सिन्हा, अखिलेश तिवारी, मनोहर राम आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन सलैया स्टेशन जो रोड के जस्ट बगल में है, यहाँ पे यात्रियों को सुविधा भी होती है और रात हो या दिन हो कभी भी लोग यहाँ पे आ जा सकते हैं। तो जनता जनार्दन की ओर से जो ये मांग था कि सलैया स्टेशन में पचम्बा इस क्षेत्र के तमाम जमुआ से लेकर के गाँव तक, राजधनवार और गिरिडीह नगर के तमाम लोगों के लिए काफ़ी खुशी हुआ था कि सलैया स्टेशन पचम्बा में जो है यहाँ आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है चालू की गई है। लेकिन उसी समय से पचम्बा सहित तमाम लोगों के द्वारा मांग की जाती रही है कि यहाँ सलैया स्टेशन में जन सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर ठहराव किया जाए। इसके लिए काफ़ी दिनों से पचम्बा के लोग और इनके साथ गिरिडीह के लोग और जितने भी लोग लाभार्थी थे इसके सभी लोगों के द्वारा कई बार जो है प्रयास किया गया। डीआरएम साहब को भी अनेकों बार इस बार पत्र दिए गए, लेकिन जब ठहराव की स्थिति नहीं आई तो आज सलैया स्टेशन पर पचम्बा सहित गिरिडीह के तमाम नागरिकों के द्वारा जो है एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया है और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी रेलवे विभाग थे उनसे काफ़ी संतोषजनक वार्ता हुई और इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर ठहराव आवश्यक है और जन सुविधाओं को देखते हुए डीआरएम के यहाँ हम लोग इस आवेदन पत्र को अग्रसारित करेंगे और हम उम्मीद करते हैं रेलवे विभाग से, डीआरएम से या उच्च पदाधिकारी रेलवे मंत्रालय से कि शीघ्र इस पर जन सुविधाओं को देखते हुए यहाँ लोगों के माने हित में आप जो है यहाँ पर उक्त ट्रेन का ठहराव करने की कृपा करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोग आज धरना का कार्यक्रम स्थगित किए। आज हम लोग गिरिडीह में सलैया स्टेशन में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और यहाँ की जनता का लगातार मांग था कि आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है उसकी ठहराव यहाँ पे होनी चाहिए और उसी के मांग को लेकर पूरे पचम्बा क्षेत्र की जनता यहाँ पे पवन कंधवे जी हैं उनके नेतृत्व में और हम सभी लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण भी उपस्थित हुए थे। और चूँकि इसके पहले हम लोग यहाँ के गिरिडीह के जो सांसद हैं आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, अन्नपूर्णा मैडम, सबको हम लोग दे चुके थे। डीआरएम सर को और लोगों को आश्वासन मिला था कि इस इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव जल्दी होगा। तो आज इसीलिए हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में थे और अगर इसका ठहराव नहीं होता है इंटरसिटी एक्सप्रेस का तो हम लोग आगे रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए हम लोगों का पुनः एक डीआरएम सर से
और जनप्रतिनिधियों से, खास करके सांसद महोदय से, सभी लोगों से आग्रह है कि जनता की मांग को देखते हुए यहाँ पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव जल्द से जल्द हो, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय। गिरिडीह जिला के गांडे प्रखंड के ताराताड़ में 9 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। शनिवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर वहां चल रही तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने विधि व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर कार्यस्थल पर मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, स्टेज निर्माण, हेलीपैड, वाहनों के आवागमन, वाहन पार्किंग आदि के संबंध में बिंदुवार चर्चा कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि उक्त कार्यक्रम को लेकर सभी विभाग अपनी तैयारी पहले से पूर्ण कर लें, साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को गति के साथ करें, ताकि उक्त कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित कराया जाए। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का वृहद शिविर का आयोजन यहाँ कुंदलवादा ताराताड़ के समीप यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें कि गिरिडीह जिला एवं धनबाद जिला का कंबाइंड जॉइंट प्रोग्राम है। और इसके विभिन्न लाभुक जो कि मुख्य तौर पे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सर्जन पेंशन योजना, अबू आवास योजना और भी विभिन्न कल्याणकारी योजना के लाभुक यहाँ पे एकत्रित होंगे। इसके अलावा गिरिडीह जिला एवं धनबाद जिला के जो विभिन्न विभाग हैं उनके जो भी योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी यहाँ पे कराया जाएगा। और हम लोग तैयारी का जायज़ा ये ले रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि इसी क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभुक को हम लोग जोड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभुक जो हैं विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। सर, यहाँ पहुँचने के लिए जैसे अदर प्रखंड से लोग यहाँ पहुँचेंगे, इसके लिए कुछ व्यवस्था किया गया है क्या प्रशासन के द्वारा? लोग जो हैं वो अपने व्हीकल से, चूँकि ये एक ऐसा शिविर है जिसमें कि लोग पंचायत से मोबिलाइज भी होते हैं और जिस तरह से आम दिनों या हर दिन हमारे सभी पंचायत हैं या हमारे सभी वार्ड हैं वहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, तो उसी तरह से लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है और लोग अपने अपने वाहनों में यहाँ पे आ रहे हैं। क्या तो सारी 9 तारीख तक सारी तैयारी पूरी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है? 9 तारीख तक सारी तैयारी पूरी हो जाएगी और हम लोग इसके लिए तैयार हैं और धनबाद जिला प्रशासन भी इसके लिए आवश्यक अपना सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली मोड़ के पास एक ही बाइक में सवार 4 किशोर दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। घायल किशोर नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड रोड निवासी शैलेश रजक को बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने धनबाद रेफर कर दिया है। वहीं इंदिरा कॉलोनी निवासी सनी ठाकुर, शास्त्री नगर निवासी विवेक राज और पांडेडी निवासी रोहित कुमार भी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि इन तीनों किशोर का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि चारों किशोर नहाने और घूमने के लिए एक ही बाइक पर सवार होकर खंडोली गया हुआ था। लौटने के क्रम में खंडोली मोड़ के पास तेज गति से आ रही एक 4 पहिया वाहन ने उनके बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार चारों किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जिसमें बस स्टैंड रोड निवासी शैलेश रजक की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने रेफर कर दिया।
बैठ गया। और क्या जा रहा है इसमें? इनका कहाँ से कहाँ रहता है? इंदिरा कॉलोनी में। क्या हुआ था? क्या हुआ था? हम लोग उधर से आते आके कार वाला ठोक दिया। कहाँ पर? यहाँ खंडोली मोड़ के पास। खंडोली क्यों गया था तुम लोग? इसी तरह घूमने। कितना लड़का था? 4 लड़का। और सब उन लोग को भी छोटा है? हाँ, उन लोग को भी छोटा है। वो लोग क्या चीज़ से था? बाइक से। एक ही बाइक में 4 लड़का? यस। और सामने से जो मारा कौन गाड़ी था? 4 व्हीलर। तो तुम रोड पर खड़ा था क्या? यस, रोड में खड़ा था। तो गाड़ी वाला पकड़ाया मतलब भाग गया? गाड़ी वाले भाग गए मार। कहाँ छोटा है सबको? एक लड़का का पैर टूटा, एक लड़का का 2 लड़का का पैर में मतलब चोट लग गया। क्या क्या नाम है जो घायल हुआ सब लड़का लोग का नाम? एक का शैलेश रजक, एक का विवेक रजक, एक को रोहित रजक और हम सनी। तुम्हारा सनी नाम है? कहाँ रहता है तुम? हम इंदिरा कॉलोनी। कब हुआ था घटना ये? आज। मतलब कितना बजे? ये 2:30-3 बजे लगभग। नगर थाना इलाके के धड़ियाडीह में शनिवार को निवर्तमान वार्ड पार्षद सुदामा देवी के पुत्र पवन कुमार रवानी को कुछ युवकों ने घेरकर मारपीट की। बाद में हो हल्ला पर लोग जमा हुए और उसे गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां आईसीयू वार्ड में घायल का इलाज चल रहा है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मारपीट के एक आरोपी रिक्की यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत घायल पवन कुमार रवानी ने बताया कि पूर्व में हुए मारपीट की एक घटना में पुलिस ने शनिवार को आरोपियों की धरपकड़ में पहुंची थी। इस दौरान आरोपी मौके से भाग निकले। वहीं पार्षद पुत्र को देखकर आरोपियों ने घेर लिया और उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करवाने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट में घायल पवन कुमार रवानी ने नगर थाना में रिक्की यादव, राहुल यादव, नकुल यादव, अनिल यादव आदि के विरुद्ध आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस द्वारा एक आरोपी रिक्की यादव को गिरफ्तार कर मेडिकल करवाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इधर घटना की सूचना पर कई जनप्रतिनिधि सदर अस्पताल पहुंचे और घायल पार्षद पुत्र का हाल जाना। मौके पर जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। आज उसके घर में छापामारी हुआ था कोई केस को, दूसरा केस को लेकर के। विवेक कुमार चंद्रवंशी का जो केस में झगड़ा हुआ था उसी को लेकर छापामारी किया। और हम बगल मोहल्ले में लाइट विधायक जी जो लाइट लगवा रहे हैं, जो सर्वे पॉइंट कर रहे हैं तो कहाँ लगाना है, और वो लोग वहाँ से भाग के आया और सब हमको घेर लिया कि यही सब कुछ करवाने वाले यही किसी को मारो। लाठी से मारते मारते माथा खड़ा दिया, सब मार ला दिए। कौन 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 लोग था? रिक्की यादव, अनिल नाम है इसका, अनिल यादव, नकुल यादव और राहुल जो उसको पुलिस पैदा था वो भी था। बहुत मारा। क्या विवाद काहे कर रहा साथ बार बार विवाद क्यों हो रहा? विवाद था जिस पर केस किया है मेरा भतीजा पर जानलेवा हमला हुआ था, तो उसका कहना है कि यही सब कुछ करवा दे रहा केस मुकदमा, तो इसी पहले मारो, यही लेकर के हमको कार्य करके घर के मारा है। तो कहाँ का रहने वाला है वो लोग? हरियाणा थाना के। कितने बजे घटना हुआ? सुबह 10, 9:30 ना, 9:30 के बीच में मध्याह्न में। तो नगर थाना से क्या मांग करते हैं? नगर थाना से उचित कार्रवाई का मांग करते हैं कि दोषी को सजा मिलना चाहिए हर हाल में। और उन लोग के पास हथियार भी था क्या? हाँ, रड से लाठी लेकर था। कहाँ चोट है? माथा में? माथा में चोट है। शरीर में तो बहुत मारा है लेकिन भितरिया मार हुआ है। आवेदन दिए थाना में? हाँ, आवेदन दे दिए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गिरिडीह जिले भर के विभिन्न स्थानों पर भगवान गजानन गणेश की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से पूजा अर्चना की जा रही है।
शनिवार की सुबह से पूरा गिरिडीह बप्पा की पूजा आराधना में तल्लीन है। शहर से लेकर गांव तक भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। शहर के टावर चौक स्थित श्री शिव महावीर मंदिर में श्री श्री गणेश महोत्सव केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा बड़े ही भव्य ढंग से गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया है। शनिवार की सुबह पट खुलते ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक नित्यानंद प्रसाद, आशुतोष तिवारी, शिवभूषण कुमार सहित अन्य भक्तों के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। वहीं आरती में काफी संख्या में भक्त शामिल हुए। आरती के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। महोत्सव के दौरान गांडी विधायक कल्पना सोरेन, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा नेत्री पूनम प्रकाश, सुबोध प्रकाश सहित कई गण्यमान्य लोग भी पंडाल में पहुंचकर भगवान गणेश के दर्शन किए। महोत्सव को सफल बनाने में समिति के संस्थापक सदस्य रिंकेश कुमार, शिवभूषण कुमार, विष्णु सिंह, मनोज कुमार पिंटू, अनिल चंद्रवंशी, संजय सिंह, कुंदन केसरी, अजीत भदानी, मानवेंद्र पाठक, स्मित चक्रवर्ती सहित अन्य सदस्य लगे हुए थे। वहीं शहर के बस स्टैंड रोड के पास बाबा ग्रुप झिंझरी मोहल्ला में गणेश पूजा समिति, बजरंग दल ग्रुप, हुटी बाजार में नवयुवक संघ समिति, धरियाडीह में श्री राम बालक समिति, बड़ा चौक में श्री राम मंदिर गणेश पूजा महोत्सव समिति, ICR रोड में श्री श्री आदि दुर्गा मंडप, बावनटोली में नवयुवक संघ गणेश पूजा समिति, नगीना सिंह रोड में नवयुवक युवक समिति, आजाद नगर गणेश पूजा समिति समेत शहर के अन्य कई स्थानों व जिले भर में गौरी पुत्र गणेश की पूजा अर्चना प्रतिमा स्थापित की जा रही है। जगह जगह भव्य पंडाल बनाया गया है, साथ ही आकर्षक लाइटिंग भी की गई है।
subscribe to www.youtube.com/newsdevotion. राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज देवघर के सारठ जाने के क्रम में शनिवार को गिरिडीह पहुंचे। उनका गिरिडीह जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी ने अपने आवास पपरवा ताड़ में भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज ने कहा कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय सुरेंद्र रवानी का देहांत 3 सितंबर को हो गया था। स्वर्गीय सुरेंद्र रवानी जी का आवास देवघर जिला के सारठ में है। उनके आवास जाकर और उनके परिजनों से इस दुख की घड़ी में मुलाकात करेंगे और उनके परिवार को ढांढस बांधने का काम करेंगे। श्री बजाज ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के एक सदस्य ट्रस्ट का परिवार है। उनके सुख दुख में सभी लोग एक साथ खड़े हैं। एक मिनट रुकिएगा। लोग एक राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के परिवार रूपी सदस्य आज हमारे बीच में नहीं है। आज हम सब लोग एक बहुत दुख के साथ हमें ये अवगत कराना पड़ रहा है कि हम जिनके साथ 4-5 साल से रहे और संगठन में उन्होंने बहुत कुछ कार्य किए, आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज हम उस परिवार से मिलने जा रहे हैं। ये आज का कार्यक्रम। और सर क्या कहना चाहेंगे आप अपना मजबूती को लेकर, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की ओर से जो गिरिडीह में लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ जो इरफान अंसारी जी हैं उनका मैं काफ़ी प्रयास लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर मजबूती को? देखिए, हमारे देश का ही लड़ाई नहीं है, ये पूरे विश्व की एक लड़ाई है। हमारे देश में सबसे बड़ा विषय है मानवाधिकार का हनन होना, और हम इसे कैसे रोक पाएंगे। इसको रोकने के लिए हमें विशेष जन जन तक जागरूक बनाने का, लोगों को जागरूकता लाने का अभियान चलाना पड़ेगा। और ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, कोई मामूली लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए सभी महापुरुषों को, सभी सज्जन और मानवता रखने वाले लोगों को, जो समाज के हित में कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को आगे आना होगा। तभी हम सब लोग मिलके इस मिशन को कामयाब कर पाएंगे। क्या उद्देश्य रहेगा सर, आपका क्या उद्देश्य रहेगा हम चैनल के माध्यम से? इसमें उद्देश्य ये रहेगा कि हम लोग मानवों के हित के लिए, उनके अधिकारों को उनके प्रति जागरूक बनाने के लिए उनको इतना जागरूक करें कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सके। वो किसी भी बिचौलिया दलाल के माध्यम क्या उनको सहारे की जरूरत न पड़े। वो वैचारिक रूप से, कानून रूप से इतने मजबूत हो जाएं कि वो अपने कार्य स्वयं कर सकते हैं। ये उद्देश्य रहेगा हमारा।
बैंक ऑफ इंडिया के 119वीं वर्षगांठ के मौके पर बैंक ऑफ इंडिया शाखा सीहोडी में ग्राहक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर शाखा प्रबंधक ऋषि विवेक ने कहा कि सीहोडी बैंक ऑफ इंडिया हमेशा अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा देने का प्रयास करता है। केंद्र या राज्य सरकार की हर योजना का लाभ ग्राहकों तक पहुंचे, इसका भी पूरा प्रयास किया जाता है। इस दौरान ग्राहकों ने भी बैंक ऑफ इंडिया की अच्छा सेवा को लेकर प्रशंसा की। मौके पर ऑफिसर शब्बीर आलम, कैशियर महावीर महतो, क्लर्क अंजलि कुमारी, बैंक कर्मी ललन रजक, संदीप कुमार कुशवाहा सहित शाखा के कई ग्राहक मौजूद थे। बढ़ जाओ। सभी को कि जो भी बैंक की आवश्यकताएं हैं वो पूरा कर सकें। आज 119 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आप सभी को बताएं कि एक्चुअली बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारियों से नहीं चलता, कोई भी बैंक चलता अपने ग्राहकों से। आप लोगों से यही काम है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, आपकी जो भी आवश्यकता है वो हमें बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे उसको पूरा करने। सभी को नमस्कार। आज बैंक ऑफ इंडिया सीओडी शाखा बैंक ऑफ इंडिया का 119वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आज शाखा में एक कस्टमर मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां कस्टमर मीटिंग में हमने शाखा के सभी ग्राहकों को बैंक के विभिन्न उत्पादों, बैंक से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी एवं उनसे निवेदन किया कि वो बैंक के साथ जुड़े रहें एवं बैंक की प्रगति में एवं अपनी प्रगति में हिस्सेदार बने। बैंक ऑफ इंडिया की यही कामना है कि हम अच्छी से अच्छी सुविधा देकर ग्राहकों की सभी बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करें, साथ में साथ बैंक का विकास प्रगतिशील रूप से करते हैं। धन्यवाद। गांवा थाना परिसर में शनिवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता गांवा वीडियो महेंद्र रविदास ने किया। बैठक में गांवा सीओ अविनाश रंजन, थाना प्रभारी महेश चंद्रा भी उपस्थित हैं। बैठक में गणेश पूजा को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। इस अवसर पर नियमों का पालन करने का भी दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह का अफवाह नहीं फैलाएं और तेज आवाज में डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने ग्रामीणों से विसर्जन के दौरान बच्चों को तालाब में जाने से रोकने की अपील की। बैठक में जीत सदस्य पवन चौधरी, झामुमो जिला उपाध्यक्ष इमरान अंसारी, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, नागेश्वर यादव, कन्हैयाराम, राजकुमार यादव, अखिलेश यादव, राजेंद्र दास, जयराम यादव, निरंजन सिंह, सफदर अली, सुधीर सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह सदर प्रखंड के सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में शनिवार को सदगुरु मां ज्ञान जन्मोत्सव बहुत ही भव्य रूप से धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह बेहद रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। जन्मोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ के अखंड पाठ से किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं रक्तदान शिविर की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर रक्त संग्रह करने के लिए ब्लड बैंक गिरिडीह के साथ साथ धनबाद के 2 अस्पतालों की टीम शामिल थे। जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सदगुरु मां ज्ञान के निर्देशन में आयोजित रक्तदान महायज्ञ खबर लिखे जाने तक 590 यूनिट रक्त संग्रह किया गया था। वहीं इस बेहद शिविर में महिलाओं व युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 212 महिलाओं व युवतियों ने अपनी कीमती लहू का दान किया। इस अवसर पर सदगुरु मां ज्ञान में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए अपने जन्मदाता माता पिता को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह आयोजन उनकी कृपा से संभव हो सकता है। यह उनका ही भाग्य का फल है कि हम सबों को एकत्रित होकर परहित का कार्य करने का अवसर मिलता है। मां ज्ञान ने कहा कि रक्तदान शिविर का नामकरण रक्तदान महायज्ञ रखा गया है।
इस यज्ञ में हम अपने रक्त की आहुति देकर किसी के प्राण और परिवार की रक्षा करते हैं। निश्चय ही रक्तदान करने वाले धन्यवाद के पात्र हैं। शिविर में सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, रेड क्रॉस के अध्यक्ष अरविंद कुमार, पूर्व अध्यक्ष सुबोध प्रकाश, डॉक्टर विकास माथुर, ब्लड बैंक की टीम समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। रक्तदान के बाद नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। वहीं डांडिया खेलकर सदगुरु मां का जन्मोत्सव मनाया गया। सपनों का समाज है जहाँ पर सभी जाति धर्म का भेदभाव मिट जाता है और एक इंसानियत का रिश्ता रहता है। सभी मिलजुल कर रक्तदान कर रहे हैं और ये समस्त विश्व को संदेश दे रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। पंथ, जाति, वर्ण, प्रांत, भाषा से उठकर सभी को मानवता के हित में काम करना चाहिए। यज्ञ आज यहाँ पे हम लोग मना रहे हैं, इसमें जो रक्तदाताओं का जो भीड़ है, सैलाब है, ये हम लोग सबको आनंदित कर रहा है। ये हम लोग जो देख रहे हैं, लोग बड़े दूर दूर से हमारे यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं और पंथ, संप्रदाय, जाति, धर्म से ऊपर उठकर मनुष्यता के लिए, दूसरों के लिए लोग रक्तदान कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ यहीं पे देखा जा सकता है कि इतने भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं और लोग लगातार रक्तदान कर रहे हैं। हम लोग अभी 570 पहुंच चुके हैं और शायद 600 पहुंच जाएं। ये गुरु माँ की असीम कृपा है, सदगुरु की असीम अनुकंपा है कि कबीर ज्ञान मंदिर में ऐसा बृहद रक्तदान हम लोग मना पा रहे हैं। धन्यवाद।